हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाव, गुना और भाग को बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे है 2.1/5 जोड़ 3.3/10 को जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को एक बराबर का साइन देना है, ठीक है ना। उसके बाद हमको मिश्रित भिन्न को तोड़कर भिन्न का रूप में लिखना है, ठीक है ना। अब इसको सरल रूप कैसे करते हैं, सबसे पहले 5 और 2 को गुना कर देना है, 5 और 2 को गुना कर देना है, ठीक है ना। और जो एक है उसको जोड़ देना है। और इसको लिखना कैसे है ये आप सीख लो। सबसे पहले होता है 5 दूना 10 और 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा 11। अब यहाँ पे हमको लिख देना है 11, ठीक है ना। और फिर एक बटा का साइन देना है और यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी कि बटा बटा नीचे 5 है, 5 लिख देना है। अब ये मेरा भिन्न का रूप में हो गया है। फिर यहाँ पे जोड़ का साइन था, यहाँ पे हम लोग जोड़ का साइन देंगे, ठीक है ना। और ये मिश्रित भिन्न है, इसको हम लोग भिन्न का रूप में तोड़ देंगे, यानी कि लिखना है। तो सबसे पहले 10 का टेबल 3 बार पढ़ना है, ठीक है ना। ये दोनों संख्याओं को गुना करना होता है, यानी कि 10 या 30 और जो ऊपर में संख्या उसको जोड़ देना है। 30 और 3 हो जाएगा मेरा 33। तो इस तरह से मेरा 33 लिख दिया, यानी कि 33 बटा यहाँ पे जो नीचे जो संख्या है 10, देखो यहाँ पे नीचे कितना है 10, तो यहाँ बटा 10 लिखना था। यहाँ पे नीचे जो संख्या है 5, यानी कि बटा 5 लिखना है। अब ये मेरा भिन्न का रूप में हो गया है। अब बहुत आसानी से इसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे। यानी कि भिन्न का जोड़ करते हैं तो मेरा 5 और 10 का हमको लघुत्तम निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले 5 और 10 का लघुत्तम निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5 और 10 का लघुत्तम, यानी कि हम लोग यहाँ से 2 बार में लगाएंगे। 5 नहीं लगेगा, 5 उतार देंगे, 2 पचे 10। और फिर इसको हमको 5 से लगा देना है, 1 1, यानी कि इसका जो मेरा लघुत्तम निकल के आएगा 2 गुने 5 बराबर 10, यानी कि 10 लघुत्तम निकल कर आ गया है। तो हम लोग एक बड़ा लाइन देंगे इस तरह से, और जो मेरा लघुत्तम 10 निकल के आया उसको इस लाइन के नीचे लिख देना है। समझ में आ गया बात को। अब यहाँ पे जो नीचे वाला संख्या है इसको बोलते हैं हर। तो नीचे वाला संख्या को पहाड़ा पढ़ना है कि 10 कितना बार में आता है। तो 5 का टेबल में 10 2 बार में आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और अपना मन से गुना का साइन देना है। और जो ऊपर वाला संख्या है 11, इसको हमको उतार लेना है। यहाँ तक समझ में आया। फिर जोड़ का साइन था, यहाँ पे जोड़ का साइन देंगे। और फिर 10 का टेबल में 10 कितना बार में आता है, ठीक है, तो 1 बार में आता है, तो 1 लिखना है। गुना का साइन देंगे और यहाँ पे जो संख्या है ऊपर वाला उसी संख्या को उतार देना है, यानी कि 33 था तो यहाँ पे 33 उतार देना है। अब सबसे पहले हम लोग गुना का काम करेंगे। 2 और 11 का सबसे पहले गुना करेंगे तो हो जाएगा 22। फिर जोड़ है, फिर हम लोग जोड़ देंगे। फिर 1 और 33 को गुना करेंगे तो मेरा 33 से 33 ही होगा। फिर बटा यहाँ पे 10 लिख देंगे। क्लियर है। अब फिर से हम एक बराबर का साइन देंगे और ऊपर वाला संख्या को जोड़ेंगे, यानी कि ये जोड़ के मेरा 55 आ जाता है और यहाँ बटा 10, ठीक है। अब मेरा इसको सरल रूप करना है, और सरल रूप करेंगे तो ये दोनों संख्या किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है। ये 5 का टेबल में 11 बार में कट जाता है और ये 5 का टेबल में 2 बार में कट जाता है, यानी कि जो मेरा क्लियर आंसर निकल के आया ये 11/2 मेरा आंसर निकल कर आ गया। तो इस तरह से हम लोग मिश्रित भिन्न के जोड़ को बनाते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न में चलते हैं। जैसे ही हम दूसरा प्रश्न करेंगे तो यहाँ पे मिश्रित भिन्न को सबसे पहले भिन्न का रूप में लिखेंगे। जो मेरा प्रश्न है 4 पूर्णांक, इसको पढ़ने के लिए भी आपको सीखना है। इसको बोलते हैं 4, तो 4 पूर्णांक 7/6 घटाव 1 पूर्णांक 2/3, ठीक है। अब इसको हम लोग भिन्न का रूप में कर देंगे। तो सबसे पहले ये दोनों संख्याओं को हम लोगों को गुना करना पड़ता है। 6 चक 24 और 7 को जोड़ देंगे, 24 और 7 मेरा 31 हो जाता है। सबसे पहले 31 यहाँ पे 31 लिख देना है। बटा का साइन है, बटा और नीचे वाला जो संख्या है ना 6, इसको आप लिख दो। समझ में आया। फिर से यहाँ घटाव का साइन है, यहाँ घटाव देंगे, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 3 और 2 जोड़ देंगे हो जाएगा 5, यानी कि हो जाएगा 5 और यहाँ पे बटा 3, है ना। अब ये क्या हो गया, भिन्न का घटाव बन गया है, बहुत आसान हो गया है। और अब हम लोग 6 और 3 का सबसे पहले लघुत्तम निकालना है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे 6 3 का लघुत्तम निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो 6 और 3 का लघुत्तम, यानी कि सबसे पहले हमको 2 से लगाना है, 2 तिया 6, 3 नहीं लगेगा, 3 को उतार देना है,
ठीक है ना। फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकाएँ 3 और 3 एकाएँ 3, यानी कि इसका जो लघुत्तम निकल के आया 2 गुना 3 बराबर 6, 6 इसका लघुत्तम निकल के आया, ठीक है ना। अब हमको एक यहाँ पे लंबा सा लाइन देना है और जो लघुत्तम आया 6 उसको हम लोग लिख देना है, ठीक है। अब हम क्या कहे थे कि जो नीचे का संख्या है ना उसका टेबल पढ़ना है कि 6 नीचे वाला संख्या के साथ कितना बार में आता है, एक बार में आता है, 6 का पहाड़ा में 6 एक बार में आता है, अपने मन से गुना का साइन देना है। और ये जो 31 है ऊपर वाला संख्या इसको लिख देना है। यहाँ घटाव है, यहाँ पे हम लोग घटाव का साइन देंगे और फिर नीचे वाला संख्या का फिर से हम लोग को टेबल पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ना है कि 3 का टेबल में 6 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है और अपना मन से गुना का साइन देंगे और जो ऊपर वाला संख्या है 5 यहाँ पे हमको 5 लिख देना है। क्लियर है। अब हमको सबसे पहले गुना का काम करना है। 1 और 31 को गुना करेंगे तो मेरा 31 आएगा, फिर 2 और 5 को गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 बचे 10 आएगा, यहाँ बटा 6, ठीक है ना। अब हमको 31 में 10 घटाना है, तो 31 में 10 घटेगा तो मेरा यहाँ पे 21 बच जाएगा, यानी कि 21 बटा 6। और इसका हमको सरल रूप कर देना है और सरल रूप करने के लिए ये दोनों संख्या एक ही टेबल से एक ही पहाड़ा से कटना चाहिए, जो 3 का पहाड़ा से दोनों संख्या करता है। 3 सती होता है 21 और 3 दूना 6, यानी कि मेरा जो आंसर निकल के आया 7/2 मेरा आंसर निकल कर आ गया। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यहाँ पे हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न में है 3.3/5 को गुना करना है 4.7/2 से। सबसे पहले जैसा कि आप लोग जा रहे हैं इसको हम लोग भिन्न का रूप में बदल देना है, ठीक है। एक बराबर का साइन देंगे और हमको यहाँ पे 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 5 तिया 15 और इस 3 को जोड़ देते हैं, यानी कि हो जाएगा 18, ठीक है। यहाँ बाय का साइन है बटा, यानी बटा देंगे और नीचे जो संख्या 5 हम यहाँ पे 5 लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ गुना का साइन है, हम लोगों को गुना का साइन दे देना है। फिर यहाँ पे 2 का पहाड़ा 4 बार यहाँ गुना कर देना है, 2 चक होता है 8 और यहाँ पे जोड़ देंगे 7 15। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ 15 लिख देना है, फिर बटा का साइन देंगे और नीचे जो 2 है उसको 2 लिख देना है। क्लियर है। अब हमको कुछ नहीं करना है। देखो भिन्न का गुना में हम लोग क्या करते हैं, तिरछे तिरछे संख्या को काटते हैं यदि पहाड़ा में कट रहा है तब, यानी कि 5 का पहाड़ा में 15 कितना बार में कटता है, यहाँ पे 5 का पहाड़ा में 3 बार में कटता है, तो जो बड़ा संख्या होता है वहाँ पे हमको 3 लिख देना है। फिर 2 का पहाड़ा में 18 आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है। 2 का पहाड़ा में कितना बार में आता है, 9 बार में आता है, तो हमको 2 9 18 यहाँ पे 9 लिख देना है। अब जो ऊपर में जो संख्या बच गया, ऊपर ऊपर कभी भी भिन्न का गुना में नहीं करता है, वो संख्या हो जाता है गुना, यानी कि ऊपर में मेरा क्या बच गया 9 गुना 3 बच गया है, नीचे कोई भी संख्या नहीं बचा है। और इस तरह से ये मेरा बराबर 9 तिया क्या हो जाएगा 27 मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चौथे प्रश्न में चलते हैं, जहाँ पे हम लोग करना है भिन्न का भागा, यानी कि 1.2/6 भागा 3.4/4 को भाग देना है। सबसे पहले हम लोग इसको भिन्न का रूप में कर देंगे, यानी कि 6 इकाई 6 और 2 8, यहाँ पे लिख देंगे 8, बटा का साइन है यहाँ पे बटा 6 दे देंगे, भागा का साइन है यहाँ पे भागा का साइन दे देंगे और यहाँ पे फिर से ये दोनों संख्या को गुना करेंगे। 4 तिया होता है 12 और होता है 4 16, इसको जोड़ना पड़ता है, यहाँ पे 16 लिख दिए, यहाँ पे बटा है यहाँ भी बटा देंगे, नीचे जो संख्या है 4 यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि कभी भी भिन्न का भागा नहीं होता है, हमको इसको भिन्न का गुना के रूप में चेंज करना पड़ता है। यानी कि सबसे पहले भिन्न का गुना बनाएंगे तो इधर वाला जो संख्या है 8/6, इधर वाला जो संख्या है वो उसी तरह हो जाता है। अब यहाँ जैसे ही हम लोग गुना का साइन देंगे तो ये 4 ऊपर चल जाएगा और जो 16 है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4/16, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि देखो ऊपर नीचे संख्या भी कटता है, यानी कि 4 का टेबल में 16 आता है कि नहीं, आता है, दोनों 4 का पहाड़ा से कट जाएगा, 4 इकाई 4 और 4 चौक 16, ठीक है ना। अब फिर 4 का पहाड़ा में 8 भी आता है, देखो तिरछे भी काटना है, ऊपर नीचे और तिरछे, यानी कि 4 दूना 8 और बड़ा संख्या के पास क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। और यहाँ पे मेरा बच गया है 2 इकाई 2, फिर एक बटा देंगे और नीचे मेरा 6 बच गया है, ठीक है ना। अब 2 का पहाड़ा में 6 भी आता है, यानी कि 2 इकाई 2 और 2 तिया 6, जो मेरा आंसर निकल के आएगा वो 1/3 मेरा आंसर निकल कर आएगा। आई होप
अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ एक गुड वे के साथ लाइक्स एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। जीरो से हीरो बनना है तब, और शेयर उन स्टूडेंट्स को करें जो पढ़ने में क्या है, इंटरेस्टेड हैं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।